अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तसव्वुर हुसैन। आप देख रहे हैं तसव्वुर टेक मास्टर। आज हम क्लास 4 स्टार्ट करने वाले हैं। उर्दू डिज़ाइनर की क्लास 4। क्लास 1, 2 और 3 हम पहले पढ़ चुके हैं, तो हम करते हैं क्लास 4 स्टार्ट। जो भाई मेरे चैनल पर न्यू हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। और जिन्होंने मेरी 1, 2, 3 क्लास नहीं देखी वो पहले जाके वो देखें, फिर जो है 4 क्लास देखें ताकि शुरू से उनको समझ आए कि हमने क्या सीखा है। तो हम करते हैं उर्दू डिज़ाइन ऐप ओपन। तो ये चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं, तो मैं करता हूँ न्यू डिज़ाइन पे क्लिक। न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद जो है मैं कोई भी यहाँ से साइज़ ले सकता हूँ जिस पे हमने फ़ाइल बनानी है। कोई भी आप साइज़ ले सकते हैं, तो मैं लेता हूँ कौन सा साइज़ लेता हूँ, मैं लेता हूँ ये स्क्वायर साइज़, ये ले लेता हूँ। अच्छा, ये चीज़ें तो हमने पहले पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। जो है हम ये सारी चीज़ें जो है वो पढ़ चुके हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आज हम जो है ये जो नीचे चीज़ें हैं ये पढ़ेंगे। रीसाइज पेपर, ट्रांसपेरेंट बीजी कलर और एक चीज़ जो है ये पेजेस। आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे और कुछ नया इसके अलावा भी कुछ और सीखने की कोशिश करेंगे। तो हम पहले कोई एक पेज ले लेते हैं। तो मैंने पेज ले लिए। पेज लेने के बाद अगर आप ये देखें, ये हमारे पास पेज आ गया जिस पर हम वर्क स्टार्ट करेंगे। तो इसको मैं चाहता हूँ कि इसका मैं कलर चेंज कर दूँ। रीसाइज़ क्या है? अगर रीसाइज़ ये जो हमारे पास पेज है, ये वाला जो पेज है जिस पे हमने वर्क करना है, अगर हम चाहते हैं कि ये पेज जो है हमारे पास कोई और किसी और साइज़ का हो, तो हमने रीसाइज पेपर पे जाना है और इसको करना क्लिक। अपनी मर्ज़ी का कोई साइज़ भी ले सकते हैं। तो ये जो है ये हो गया रीसाइज का काम, रीसाइज पेपर का काम ठीक हो गया। ट्रांसपेरेंट पीजी, ये इससे पहले हम जो है बीजी कलर पढ़ते हैं। बीजी मैंने बैकग्राउंड, कलर मैंने कलर, यानी कि बैकग्राउंड कलर। तो मैं करता हूँ बैकग्राउंड कलर पे क्लिक। मैं यहाँ से कोई भी कलर जो है वो ले सकता हूँ। मैं ये कलर ले लेता हूँ। इसके अलावा आज हम जो पढ़ेंगे वो कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। ये चीज़ें हैं, ये पैकर है, क्लोज है, व्हील है, स्विच है, ट्रांसपेरेंसी है, रिसेंट है। तो ये चीज़ें हम आज पढ़ेंगे और इनके बारे में जानेंगे ये क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो पढ़ते हैं व्हील क्या चीज़ है, रिसेंट क्या चीज़ है। पहले हम रिसेंट से पढ़ते हैं कि रिसेंट क्या चीज़ है। ये जो आ रहा है, तो हम रिसेंट पे यहाँ से आप कोई भी अब कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये देखें, ये चेक करें, अपनी मर्ज़ी का कलर लगा सकते हैं इससे। अब जो है ट्रांसपेरेंसी, तो यहाँ से क्या है, यहाँ से भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। आप जो कलर रखना चाहें वो कलर दे सकते हैं। ये देखें, इसका काम जो है। अच्छा, ये ऊपर वाली जो लाइन है इसको हम बाद में पढ़ेंगे, बाद में बताएंगे कि इसका काम क्या है। इसके बाद जो है एक और चीज़ है स्विच। इसका क्या मतलब है, इससे भी आप कलर चेंज कर सकते हैं, जिस तरह मर्ज़ी कलर चेंज करें, जो मर्ज़ी रखें। ये देखें, अपनी मर्ज़ी से कलर जो है वो दे सकते हैं। इसका काम समझ आ गया। अब जो है व्हील, ये जो निशान नज़र आ रहा है, ये लिखा हुआ है व्हील, इसका क्या काम है? इसका काम जो है ये है कि आप डार्क कलर को डार्क कर सकते हैं, लाइट कर सकते हैं, जिस तरह आप करना चाहें। ये देखें, ये ऊपर नज़र आ रहा है, ये देखें, ये कलर जिस तरह से कलर बनाना चाहें तो ये बन जाता है। डार्क बन जाता है, लाइट बन सकता है, कुछ भी बन जाता है।
आगे आ गया पिंकर। पिंकर के बारे में हम जो है बाद में पढ़ेंगे। फ़िलहाल मैं जाता हूँ वापस। ये वापस आ गया बैकग्राउंड कलर। तो मैं कौन सा कलर लेता हूँ, मैं ये कलर ले लेता हूँ। अब हम बैक जाते हैं, दोबारा न्यू ऐड पे जाते हैं। मैं यहाँ से एक शेप लेता हूँ, बेसिक शेप में जाके तो मैं शेप ले लेता हूँ, ये वाली शेप ले लेता हूँ। एक में इसका कलर, बैकग्राउंड का कलर जो है, बीजी कलर जो है, ये मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ये कर देता हूँ। ये चीज़ आ गई। इसमें जो अब समझने वाली बात है वो क्या चीज़ है, इसमें जो है ये लाइन, ये तीर का निशान, ये गोल दायरा, ये भी लाइन दी हुई है, ये भी दी हुई है। ये किस लिए दी हुई है, तो इसको हम पढ़ते हैं। ये जो तीर का निशान नज़र आ रहा है, इससे आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये देखें, साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। इस वाली लाइन से आप इसको यहाँ खींच के बड़ा कर सकते हैं, इससे इसको खींच के बड़ा कर सकते हैं। ये जो ऊपर गोल दायरा नज़र आ रहा है, इसको आप रोटेट कर सकते हैं, चाहे रिटर्न में हो, पिक्चर हो, कुछ भी हो, इसको आप जो है रोटेट कर सकते हैं। ये यहाँ आ गया, ये चीज़ आ गई। इसके बाद जो है हमारे पास एक और चीज़ आ रही है, रीसाइज़ का मतलब यही है कि इससे आप साइज़ चेंज कर सकते हैं। ये जो रीसाइज़ है, ये वाला रीसाइज़ का मतलब यही है कि इससे आप साइज़ छोटा या बड़ा यहाँ से भी कर सकते हैं, प्लस माइनस से भी, और ये जो गोल दायरा नज़र आ रहा है, इससे भी आप करके वो कर सकते हैं। जितना मर्ज़ी करना चाहें वो रख सकते हैं। ये चेक करें, रीसाइज़ का मतलब समझ आ गया। अब जो है हमारे पास अगला ऑप्शन है वो है बॉर्डर। ये बॉर्डर को पढ़ते हैं। बॉर्डर पे जाते हैं हम, तो हमारे पास ये जो आ गया बॉर्डर आ गया। अब बॉर्डर को जो है आप कोई भी कलर दे सकते हैं। ये रेंडम जो नज़र आ रहा है आपको, पहला ऑप्शन रेंडम को आप क्लिक करते जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक जो है वो कलर आपको चेंज करके देता जाएगा। आप कलर से भी चेंज कर सकते हैं। मैं इसको वाइट करता हूँ, ये देखें वाइट हो गया। ये जो है ग्रेडियंस नज़र आ रहा है, इससे जो है आप अपनी मर्ज़ी से, यानी कि अगर कोई कलर बनाना चाहते हैं, 3-4 कलर बनाना चाहते हैं शेडो को, जो बॉर्डर है हमारा, इसको 3-4 कलर देना चाहते हैं, तो ये इस पर क्लिक करेंगे। मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये देखें ये 3-4 कलर बन गए। इसको मैं थोड़ा सा साइज़ बड़ा करता हूँ, ये चेक करें। साइज़, बॉर्डर का साइज़ बड़ा करने के लिए आप इसमें जाएंगे विड्थ में, तो इससे आपका साइज़ जो है बड़ा हो जाएगा। यहाँ से आप किसी कोई और कलर भी दे सकते हैं, जैसे ये 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 3 कलर आ रहे हैं। तो इसके लिए मैंने क्या करना है, पहले मैंने जाना है पहले कलर में। ये जो कलर है इसको क्लिक करता हूँ। इसको क्लिक करने के बाद मैं इसको दे देता हूँ वाइट कलर। अब जो हमारे पास अगला है वो है ये वाला कलर, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। मैं इसको रेड कर देता हूँ, बल्कि इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ। अगला जो हमारे पास कलर आ रहा है वो आ रहा है रेड, नीचे वाला, ये देखें ये रेड वाला। इसको क्लिक करता हूँ तो रेड वाले कलर को मैं कोई और कलर दे देता हूँ, कोई भी कलर दे सकते हैं यहाँ पे। ये मैं सिर्फ आपको जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप अपनी मर्ज़ी का कलर भी यहाँ पे दे सकते हैं। मैं यहाँ पे दूँगा ये, चेक करें ये चीज़ आ गई, इसकी समझ आपको आ गई होगी। अब मैं बैक जाता हूँ, अब ऑप्शन पे जाते हैं। ये चीज़ें आपको समझ आ गई। अच्छा, तो अब हमारे पास जो है ये ऑप्शन का नज़र आ रहा है, ये वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है। इसको बारे में पढ़ते हैं, इसका क्या काम है। इस ऑप्शन पे कहाँ क्लिक करेंगे
और ये नीचे नज़र आएगा आपको ये डिशेड और ये लाइन ज्वाइन। तो मैं करता हूँ इस पर क्लिक डिशेज पे। तो ये देखें इसका बॉर्डर जो ये सॉलिड है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, नीचे से डिफरेंट है। ये अलग-अलग जो है वो बॉर्डर डिफरेंट आपको नज़र आएंगे। एक ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। ये जैसे जैसे आपको ना डिफरेंट नज़र आएंगे, जैसे आपको इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका जो है बॉर्डर वो क्लिक हो जाएगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अप्लाई करता हूँ इसको, ये चेक करें, ये आपको नज़र आ रहा होगा। अब मैं दूसरे पे करता हूँ, ऑप्शन पे जाता हूँ, डिशे पे जाता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ, ये चेक करें। ये जैसे जैसे आप इसको रखना चाहें तो रख सकते हैं। दोबारा ऑप्शन पे जाता हूँ, इस पर आता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ, फिर ऑप्शन पे जाता हूँ। आप जैसे रखना चाहें वैसे ही ये जो है डिज़ाइन बन जाएगा आपका। इसका मतलब आपको समझ आ गया कि इसका लाइन मतलब क्या है। आप एक और चीज़ आ रही है ये लाइन कैप, इसके बारे में, लाइन ज्वाइन इसके बारे में, इनके बारे में हम जान लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो ये लाइन ज्वाइन का क्या काम है। लाइन ज्वाइन पे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें अब ये जो इसकी नुकरें हैं ये देखें ये कट हो गई हैं, यानी कि दूसरी तरह लाइन बन गई है। अगर मैं चाहता हूँ कि राउंड में हो तो ये मैं राउंड पे क्लिक करता हूँ, ये चेक करें अब इसकी जो है नुकर वो राउंड में हो गई हैं। अगर मैं इसकी चाहता हूँ कि शार्प हो तो मैं इसको शार्प पे करूँगा और ये इसकी नुकर जो है वो शार्प में क्लिक हो जाएंगी। लाइन कैप ये हमारे पास है, लाइन कैप इसमें क्लिक करता हूँ, ये चेक करें इसमें बॉटम है इस तरह से आ जाएगा, फिर राउंड है इसमें आ जाएगा, फिर नीचे स्क्वायर है तो इसमें आए। ये चेक करें जिस तरह से आप मर्ज़ी डिज़ाइन बनाना चाहें उसी तरह से डिज़ाइन बन जाएगा। अभी मैं इसको फ़िलहाल रखता हूँ सॉलिड और इसका साइज़ थोड़ा सा कम करता हूँ, इतना ठीक है। तो अगला जो हमारे पास ऑप्शन है, अगला हमारे पास ऑप्शन है शैडो का। ये शैडो क्या चीज़ है, तो हम शैडो पे क्लिक करते हैं, इसको ऑन कर लेते हैं, ये कलर पे जाती है, देखें शेड नीचे से शेड आ गया आपके बॉर्डर का। अब इसको हम कोई भी कलर देते हैं, तो मैं इसको ब्लैक देता हूँ, वाइट कर लें या रेड कर लें, यानी कि जो कलर आप इसको देना चाहें वो इस तरह से कलर बनते जाएंगे। मेरे ख्याल से ब्लैक ठीक लग रहा है तो मैं इसको ब्लैक दे देता हूँ। तो इसको हम जो है बैक लेके जाते हैं, बैक करने के बाद आप इसको रैंडम भी कर सकते हैं, ये देखें रैंडम भी कर सकते हैं, जो कलर मर्ज़ी देना चाहें वो कर सकते हैं रैंडम के ज़रिए, ये ऑटोमेटिक वो चेंज होता जाएगा। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे ऑप्शन पे ये लेफ़्ट साइड पे जो है इसको मैं थोड़ा कम करता हूँ, थोड़ा सा नीचे से ये कम करता हूँ थोड़ा सा। अब ये जो सॉफ्ट आ रहा है इसको मैं थोड़ा सा ना बढ़ा देता हूँ, ये चेक करें, बल्कि इसको कम करता हूँ थोड़ा हल्का सा, यहाँ पर प्यारा कर लग रहा है। इसका काम समझ आ गया तो इसको हम खत्म करते हैं। इसमें आप कोई भी लिखाई भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जो चीज़ लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, बहुत प्यारा लगता है। ये चेक करें ज़रा, इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये हमने पढ़ लिया। तो अगली जो ये चीज़ है हमारे पास वो आ रहा है ओपेसिटी। हमको पता चल गया है कि ये कलर जो है कम ज़्यादा करने के लिए होता है। डुप्लिकेट भी कर सकते हैं यहाँ से, तो मैं इसको डुप्लिकेट करता हूँ, ये देखें ये 2 हो गए हैं। फिर डुप्लिकेट करेंगे, ये हमारे पास जो है
इस यहाँ पे डुप्लीकेट करेंगे, ये हमारे पास 3, यानी कि जितने आप लेना चाहें तो ये ले सकते हैं यहाँ से। तो ये जो है डिलीट का ऑप्शन, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। मैं इसको क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद डिलीट करता हूँ, ये चेक करें डिलीट हो गया, ये जो है डिलीट हो गया। ये चीज़ें समझ आ गई आपको, तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अच्छा, तो यहाँ पर जो है हमने एक चीज़ नहीं पढ़ी थी, वो क्या नहीं पढ़ी थी, वो हमने नहीं पढ़ी थी, एक मिनट, इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद हमने क्या नहीं पढ़ा था, बैकग्राउंड पर क्लिक करता हूँ। इसको हम पहले डुप्लीकेट कर लेते हैं, ये डुप्लीकेट कर लिया यहाँ पे मैंने। इसको ऊपर कर लें थोड़ा सा, तो यहाँ पर जो है हमने एक चीज़ नहीं पढ़ी थी, वो क्या थी, ये सॉरी, मैं कलर पर क्लिक करता हूँ। अब हमने क्या नहीं पढ़ा था, हमने पैकर नहीं पढ़ा था, तो इसके बारे में जान लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो अगर आप चाहते हैं, 1 मिनट में इसका 1 मिनट कलर जो है कोई और दे देता हूँ, एक को थोड़ा सा कलर डिफरेंट कर लेता हूँ। मैं इसको कलर कौन सा दूँ, मैं इसको ये कलर दे देता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि ये दोनों का कलर जो है सेम हो जाए, तो मैं रेड पे जाके क्लिक करूँगा। तो ये मैंने इसको कर लिया सिलेक्ट, और मैं चाहता हूँ कि ये कलर जो है दोनों का सेम हो जाए, तो मैं इसको पैकर पे क्लिक करता हूँ। तो मैंने पैकर पे क्लिक कर लिया, ये इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसको अप्लाई कर देता हूँ। ये देखें, दोनों का कलर जो है वो सेम हो गया। पैकर का काम जो है वो ये है। तो जैसे हमने पहले पढ़ा, ये नीचे ग्रेडियंट का मतलब क्या है, ग्रेडियंट का मतलब जो है अपनी मर्ज़ी से तो कोई भी कलर दे सकते हैं। ये देखें, अपनी मर्ज़ी से कलर का सिलेक्ट कर सकते हैं। ग्रेडियंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। तो इसका काम जो है ग्रेडियंट का, वो आपको समझ आ गया कि ग्रेडियंट का काम क्या है। ग्रेडियंट का काम यही है, जैसे मैंने आपको पहले समझाया कि यहाँ पे आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब जो ऑप्शन है हमारे पास, इधर एक ऑप्शन आ रहा है एडवांस का, तो मैं जाता हूँ एडवांस पे। यहाँ पे एडवांस पे आने के बाद बहुत काम की चीज़ है, ये ख्याल से समझना है। यहाँ पर आप ये देखें, इसको आप किसी डिज़ाइन में भी वो कर सकते हैं, किसी तरह भी इसको शेप दे सकते हैं, जैसे आप चाहें इसको शेप कर दे सकते हैं। ऊपर करेंगे, ये देखें, ये देखें, ये जैसे आप देना चाहें वैसे इसको दे सकते हैं। इसका मतलब जो है एडवांस का काम जो है वो ये है। आप इसको किसी साइज़ में भी किसी तरह भी रख सकते हैं, तो मैं इसको रखने वाला हूँ, ऐसे रख देता हूँ, रख जाता हूँ। बल्कि इसका मैं जो है ये कलर चेंज करता हूँ। ये चेक करें, तो इसका मैंने कलर चेंज कर दिया है। तो ये चीज़ है। इसके बाद जो है यहाँ हमारे पास एक सेटिंग आ रही है, ये देखें, ये सेटिंग है। तो मैं सेटिंग पे क्लिक करता हूँ। ये हमारे पास जो है ये चीज़ आ रही है, ये चीज़ आ रही है। तो इसको पढ़ता हूँ, ये क्या चीज़ है। तो मैं ये देखें, इसको इधर उधर करते जाएंगे
तो ये जो है खुद ब खुद कलर चेंज होता जाएगा। अगर ये आप चाहते हैं कि येलो जो है ये जो है यहाँ पर आ जाए, मैं आपको चाहता हूँ यहाँ पर आ जाए, तो इसको हम ऐसे करेंगे तो ये यहाँ तक आ जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि ये वाला कलर जो है ये यहाँ तक आ जाए, तो हम इसको ये जो निशान खड़ा है इसको हम इधर लेके आएंगे। ये जैसे आप बनाना चाहे वैसे बन जाएगा। मैं एक बार बैक जाता हूँ, ये सेटिंग में आता हूँ, ये चेक करें मेरा। जैसे आप इसको कलर देना चाहें वैसे दे सकते हैं। ये चेक करें, ये आ गया। अब ये जो निशान नज़र आ रहे हैं ये ऊपर नीचे साइड से आप किसी तरह भी इसको जो है सेट कर सकते हैं। ये देखें, मैं नीचे इस तरह करता हूँ, ऊपर इस तरह है, साइड पे इस तरह आ जाएगा, दूसरी साइड पे इस तरह आ जाएगा। ये देखें ये कितना प्यारा लग रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये खाली जगह पे भी आ जाए तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे 2 बार, तो ये जो निशान नज़र आ रहा है, गोल दायरा जो नज़र आ रहा है ये वाला, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। ये चेक करें, ये गोल दायरे की शक्ल में आ जाएगा। इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसको आप यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यानी कि जैसे आप चाहें इसको बना सकते हैं। मैं इसको ऐसे करना चाह रहा हूँ। ये देखें कितना प्यारा डिज़ाइन बना है। ये चेक करें, इसको चेक करें, ये इसका काम है। तो मैं इसको करता हूँ यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पर बहुत प्यारा नज़र आ रहा है। तो ये आपको समझ आ गया कि ग्रेडियंट का काम क्या है। ग्रेडियंट के काम की समझ आ गई। मैं इसको करता हूँ ऊपर। अब मैं एक और शेप ले लेता हूँ, तो मैं इसको जाता हूँ न्यू डिज़ाइन में, शेप में जाता हूँ, तो मैं ये गोल शेप ले लेता हूँ। ये हमारे पास आ गई। तो यहाँ पर मैंने ले लिया ये शेप। तो हम जो है अब पैटर्न पे जाते हैं, ये जो पैटर्न है इसमें जाते हैं और इसको देखते हैं। मैं पैटर्न पे क्लिक करता हूँ, ये वाला जो है ये वाला, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। ये देखें हमारे पास काफ़ी सारे टेक्सचर वगैरह आ गए हैं। मैं यहाँ पर कोई भी टेक्सचर जो है वो अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे मैं ये टेक्सचर अप्लाई करता हूँ, ये चेक करते हैं। अब इसको जो है टेक्सचर का छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ये देखें, ये जितना बड़ा आप रखना चाहें, जिस तरह मर्ज़ी करना चाहें, तो ये हो जाएगा उस तरह। मैं इसको छोटा करता हूँ, ये बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ पे। तो इसको यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं आप। ये पैटर्न का काम जो है वो ये हो गया। पैटर्न पे जाएंगे, दोबारा कोई लेते हैं हम लोग, जो भी आपको प्यारा लगे, जो भी खूबसूरत लगे वो आप ले सकते हैं। यहाँ पे ये चेक करें, ये चेक करें, ये चेक करें, यानी कि जैसा भी आपको चाहिए आप वैसा रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी गैलरी में से कोई चीज़ लगाना चाहते हैं, ये जो गैलरी है, तो मैं इसको पहले फिलहाल कर देता हूँ क्लियर। क्लियर करने के बाद मैं इसका कलर जो है वो चेंज कर देता हूँ। तो मैं जाता हूँ स्टाइल पे, यहाँ से हम कोई भी स्टाइल इसको नहीं दे सकते हैं जो अपनी मर्ज़ी का। तो मैं इसको ये स्टाइल देने वाला हूँ। मैंने इसको क्लिक किया, ये देखें ये खुद ब खुद जो है वो स्टाइल में आ गया। स्टाइल का काम समझ आ गया होगा। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो अभी मैं इसको कर लेता हूँ डिलीट, दोबारा ऐड न्यू पे जाता हूँ। यहाँ से फिर मैं एक शेप ले लेता हूँ,
मैं ये वाली शेप लेता हूँ। इसको देखें, यहाँ पे रख दिया मैंने। ये शेप मैंने ले लिए। अब जो है हमारे पास स्टाइल हो गया। अब हमारे पास आ रहा है कॉर्नर। ये देखें, ये कॉर्नर आ रहा है, तो मैं इसको करता हूँ कॉर्नर पे क्लिक। अब ये एक चीज़ नोट करने वाली है, ये देखें, ये जो हमारे पास जो है इसकी नुकरें हैं वो तेज़ नज़र आ रही हैं, और मैं चाहता हूँ कि इसको मैं गुलाई में लेके जाऊँ। तो इसको अब ये
अच्छा, तो यहाँ पर लेयर का काम क्या है, तो मैं यहाँ पर कुछ लिख लेता हूँ। पहले मैं टैक्स पे जाता हूँ, मैं यहाँ लिख लेता हूँ सर्वर ट्रैक मास्टर। सर्वर ट्रैक ही लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। मैं इसको ऐड टू डिज़ाइन करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं कलर देता हूँ, वाइट कलर दे देता हूँ या वाइट कलर दे देता हूँ। ये चीज़ आ गई, ये आ गई। तो अब लेयर का काम क्या है, लेयर का काम जो है ये मैं चाहता हूँ कि ये दो चीज़ें जो है ये दो चीज़ें जो है एक साथ हो जाएं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूँगा और इसको सिलेक्ट करूँगा, इसको मैं ग्रुप कर दूँगा। तो अब ये देखें, ये दोनों चीज़ें एक साथ मूव करेंगी और ये जो है ये जो है ये अलग मूव करेगा। ये वाला, ये जो मेरा नाम है ये अलग मूव करेगा और ये जो है ये दोनों साथ मूव करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि ये अलग मूव करें तो इसके लिए मैं ग्रुप में जाता हूँ और इसको ख़त्म कर देता हूँ। तो ये अलग मूव करेंगे। तो लेयर का काम जो है वो ये है। तो मैं इन तीनों को साथ मिलाना चाहता हूँ, तो मैं इन तीनों पे करूँगा क्लिक और ये ग्रुप कर दूँगा। तो ये देखें, ये तीनों चीज़ें जो हैं एक साथ ही मूव करेंगी। ये लेयर की हमें समझ आ गई कि लेयर क्या चीज़ है। ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई। अब जो है हमारे पास जो ऑप्शन है वो है ये अलाइन का। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। इस पर हम क्लिक करेंगे, ये जो ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास, ये ऑप्शन, इसके बारे में पढ़ते हैं हम। तो मैं पहले इसको नीचे करता हूँ। अब जो है मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये मैं एक एक पे क्लिक करता जाऊँगा। आपने इसको चेक करना है कि ये क्या चीज़ें हैं, ये और ये चीज़ें। तो मैं पहले इस पर क्लिक करता हूँ। मैं पहले इसको लेयर्स पे जाके इसको ग्रुप से हटा लेता हूँ। ये ग्रुप से हट गया। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको ये देखें, इसको ऊपर रखना है, इस पे जाना है। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये जो चीज़ है ये लेफ़्ट में आ जाए, तो इस तरह करेंगे, लेफ़्ट में आ जाएगी। इस तरह करेंगे, ये राइट में आ जाएगी। और ये दरमियान में दबाएंगे, ये दरमियान में आ जाएगी। अब ये जो है नीचे से इसके आएंगे, तो ये करेंगे तो ये जो है इस साइड पे आ जाएगा। इस साइड पे करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। अब ये जो दरमियान वाला है इस पर दबाएंगे तो ये चारों तरफ से जो है ये दरमियान में आ जाएगा। यहाँ से भी बराबर है, यहाँ से बराबर है, ऊपर से बराबर, नीचे से बराबर। तो इसका मतलब ये हो गया। अब जो है हमने ये चार चीज़ें जो हैं वो पढ़ ली हैं। कौन सी चीज़, ये चीज़ें, 6 चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो ये वाला है ये सबसे नीचे आ जाए, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। ये देखें, ये सबसे नीचे चला गया है। अब मैं अगर चाहता हूँ कि ये ऊपर आ जाए, ये देखें ऊपर आ गया। अब ये मेरा नाम जो है नीचे छुप के, और मैं चाहता हूँ कि ये मेरा नाम जो है ऊपर आ जाए, तो मैं इसको क्लिक करूँगा, ये ऊपर आ जाएगा। इसको क्लिक करते हैं, ये इसको मैं साइड पे कर लेता हूँ, ये इसको कर लेता हूँ। ये देखें, ये सबसे नीचे चला गया है, ये सबसे ऊपर आ गया है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, इसको क्लिक करेंगे ये उल्टा हो जाएगा। जैसे एंगल में आप इसको रखना चाहें ये उसी एंगल में आ जाता है। ये मैं समझ आ गई कि ये क्या चीज़ है। अब जो हमारे पास अगला ऑप्शन है वो आ रहा है मूव का। ये मूव आ रहा है, इसके बारे में जानते हैं। तो
मैं मूव पर क्लिक करता हूँ और मैं इसको इससे आप मूव से आप ये ऊपर नीचे कहीं भी इसको मूव कर सकते हैं एक क्लिक करने से। ये चेक करें, इसको कहीं भी आप मूव कर सकते हैं। इसका काम जो है मूव करने का है। ये जो ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, ये वाला, ये रोटेट करने के लिए, ये वाला, इसको मैं रोटेट करता हूँ। ये देखें, जैसे मैं इसको क्लिक करता जाऊँगा तो ये जो है रोटेट होता जाएगा। ये देखें, ये चेक करें। एक ऑप्शन जो है हमारे पास ये दरमियान में आ रहा है, ये वाला, इसका क्या काम है? तो इस तरह जो है स्लो से रोटेट होता है। हम इसको क्लिक करते हैं तो ये नीचे वैल्यू का निशान नज़र आ रहा है, तो मैं इसको बढ़ा लेता हूँ, वैल्यू को यहाँ से बढ़ा लेता हूँ। ये चेक करें, इसको मैंने बढ़ा लिया है। तो मैं एक दफ़ा क्लिक करूँगा तो ये तेज़ी से जो है रोटेट होगा। तो मूव का मतलब जो है वो ये है। इसकी भी समझ आ गई होगी आपको। तो हम इसमें जाते हैं बैक में, इसको मैं सीधा करता हूँ, बैक जाता हूँ। अब जो है हमारे पास एंडो, ये क्या चीज़ है? ये वाली, इसके बारे में जानते हैं। अगर आपने ये जिस तरह मैंने लिखा हुआ तो सोच रहा है कि अगर मुझसे गलत लिखा गया तो मैं इसको नहीं चाहता कि ये मेरे पास आए, तो मैं इसको अंडू करूँगा। ये देखें, ये ख़त्म हो गया। फिर मैं इसको अंडू करूँगा। ये उसी तरह जो जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है वो उसी तरह ख़त्म होता जाता है, यानी कि फिर अपनी शक्ल में जो है वो आ जाता है। उम्मीद है कि आज आपको इनकी समझ आ गई होगी कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अगली क्लास में जो है मैं इसको डिलीट करता हूँ। इसको पकड़ के आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इन चीज़ों की सारी चीज़ों की समझ आ गई होगी। आज हमारी क्लास नंबर 4 थी। कल हम हाज़िर होंगे क्लास नंबर 5 के साथ। और जो भाई मेरे चैनल पर न्यू हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को लाजमी दबा लें। और कल तक दें अपने भाई को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।